दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक डिटेक्टिव अपनी कार से एक आदमी को मार देता है और अंतिम संस्कार के दिन ये डिटेक्टिव इस लाश को अपनी माँ की लाश से बदल देता है, जिसके बदले इसे 500 करोड़ मिलते हैं। अब ये आदमी ऐसा क्यों करता है, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम सबसे पहले कोगन शो नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी माँ की फ्यूनरल को छोड़कर अपनी बेटी के लिए केक लेने जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी सिस्टर कॉल करके उसे जल्दी आने के लिए कहती है। जल्दबाजी में कोगन शो की गाड़ी के सामने एक डॉग आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में कोगन शो एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है और जब उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी मर चुका होता है। इस एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ वहाँ मौजूद डॉग और कोगन शो जानता है। तभी यहाँ से पुलिस की कार गुजरती है, जिसे देखकर कोगन शो बहुत डर जाता है और जल्दी से इस लाश को लेकर छिप जाता है। और यहाँ से जब पुलिस चली जाती है तो कोगन शो इस लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर इसे छुपाने के लिए अपने साथ ले जाता है। पर जैसे ही कोगन शो थोड़ी आगे बढ़ता है तो देखता है कि पुलिस की चेकिंग चल रही है और कोगन शो इन्हें देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसके पास आगे जाने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। और तभी एक पुलिस वाला अल्कोहल की चेकिंग के लिए कोगन शो का मुंह खुलवाता है। तभी कोगन बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन शराब पीने की वजह से ये पुलिस वाले कोगन को गाड़ी से बाहर उतार देते हैं और पूछते हैं कि डिटेक्टिव होने का कोई प्रूफ दिखाओ। कोगन शुभ कहता है कि मैं अपनी माँ के फ्यूनरल में आ रहा हूँ, बस थोड़े दुख में पी लिए। लेकिन ये लोग कोगन की बातों पर यकीन नहीं करते और उसकी डिटेक्टिव आईडी ले लेते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाला कार की डिग्गी तलाशने के लिए बस इसे खोलने ही वाला है कि कोगन शो उसे रोक देता है और यहाँ कोगन शो और पुलिस वालों में लड़ाई होने लगती है और फिर ये लोग कोगन शो को दवाई से बेहोश कर देते हैं। और तभी इन लोगों को वेरिफिकेशन से पता चलता है कि कोगन शो सच में एक डिटेक्टिव है। फिर अगले सीन में हम कोगन शो का ऑफिस दिखते हैं, जहाँ कोगन शो के सीनियर चीफ और उसके साथ ही रेड के केस में फंस चुके हैं क्योंकि ये रिश्वत खाते हैं। वहीं कोगन शो पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा होता है और उन पर हाथ उठाता है क्योंकि उन्होंने उसके डायरेक्टिव होने पर यकीन नहीं किया था। उसके बाद कोगन शो अपनी माँ के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ सभी गेस्ट आ चुके थे और इसकी बेटी भी इसके पास होती है। यहाँ कोगन शो के साथी भी आकर इसे रेड के बारे में बताते हैं और एक साथी जिसका नाम शोई होता है वो कहता है कि तुम इन सब का इल्जाम अपने सिर ले लो। कोगन शो कहता है मैं क्यों लूं मैं। इस बात पर ये सब झगड़ने लगते हैं। फिर ये लोग चले जाते हैं। तभी गार्ड इस आवाज को सुनकर चेक करने के लिए आता है, लेकिन रूम अंदर से लॉक होता है और कोगन शो इस लाश को अपनी साथ ही एक ताबूत में बंद कर रहा होता है, जिसके बाद ये अपनी माँ से माफी मांगता है क्योंकि ऐसा करना सीन है। अगले दिन इस ताबूत को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है और यानी कि वो लाश हमेशा हमेशा के लिए छुपा देता है। लेकिन अभी भी कोगन शो की कार टूटी हुई थी, जिस वजह से वो पुलिस के सामने फंस सकता था। इसलिए वो जानबूझकर अपनी कार को पुलिस की कार से ठोक देता है और कहता है कि तुम लोगों ने कार को गलत जगह पार्क किया था। ये डिटेक्टिव था, इसलिए इसे कोई नहीं कुछ कह सकता था। अगले सीन में हमें कोरियन पुलिस दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर एक बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए इसे ब्लास्ट करते हैं। इसी दौरान इसके पास एक केस आ जाता है जो कि ली नाम के एक आदमी का होता है। उसमें लिखा था ये एक खूनी है। जब कोगन इसे देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि इसी की लाश को तो उसने दफनाया था, लेकिन वो अपने साथियों को नहीं बता सकता था कि ये मर चुका है। इसी से ढूंढने के लिए वो चला जाता है, जबकि इसे पता चलता है कि ये अब मिलने वाला नहीं है। पुलिस वाले ली को ढूंढने के लिए उसके घर के बाहर बैठे होते हैं और कहते हैं कि वो अंदर जरूर ही होगा, जिस पर कोगन शो कहता है कि वो अंदर नहीं होगा। ये लोग कहते हैं क्यों नहीं होगा। ये सुनकर कोगन शो बिल्कुल चुप हो जाता है और जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें ली नहीं मिलता है, बल्कि वही डॉग दिखता है जो कि इकलौता गवाह था उस एक्सीडेंट का। फिर कोगन शो इस डॉग के पीछे चला जाता है और इसे वही रोड दिखती है जहां एक्सीडेंट हुआ था, यही ली का ठिकाना था। तभी कोगन शो इस एक्सीडेंट को याद कर ही रहा होता है कि वहां एक इंस्पेक्टर आ जाता है और कोगन शो को बताता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर कोगन शो उस इंस्पेक्टर से पूछता है इसके बारे में कि किसने बताया। तो इंस्पेक्टर कहता है कि एक आदमी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि कैसे उस आदमी का कार से एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो खूनी उसी कार में डालकर ले गया। ये सुनकर कोगन शो के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि किसी ने उसे देख लिया है और फिर उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, यानी कि वो सीन जरूर इसमें कैप्चर हुआ होगा।
फिर को गन सो और उसके साथ ही उस एक्सीडेंट की फुटेज चेक करते हैं। यहाँ कार का सिर्फ पिछला हिस्सा ही दिखाई देता है और इसके साथ ही नंबर प्लेट देखने की बहुत कोशिश करता है, पर कुछ भी साफ नजर नहीं आता है। लेकिन वो को गन सो की एक साथी होता है जो नंबर को पहचान लेता है कि ये को गन सो की कार है, लेकिन वो को गन सो पर शक नहीं करता है। ये सब देखकर को गन सो बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर वापस आता है। अगले दिन जब को गन सो ऑफिस में होता है तो उसके पास कोई आदमी बार बार फोन करके पूछता है कि ली की बॉडी तुमने कहाँ छुपाई है। पहले तो को गन सो को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर बाद में वो आदमी कहता है कि अगर तुम पुलिस को इसके बारे में कुछ भी बताते हो या तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। ये सुनकर को गन सो बहुत डर जाता है, लेकिन को गन सो देखता है कि जो आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है वो सामने एसटीडी में है, जिसे पकड़ने के लिए डिटेक्टिव को गन सो इसके पीछे भागता है। पर इतनी देर में वो कार लेकर चला जाता है। डिटेक्टिव को गन सो इस कार का पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। फिर ये आदमी कोरियन पुलिस के हेडक्वार्टर में जाता है और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है, यानी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। इधर डिटेक्टिव सो कार में ही सो जाता है और उसका दोस्त चोई उसे जगाता है और कहता है कि तुम्हारी कार तो एकदम नई लग रही है। इस पर को गन सो कहता है, हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी कार पुलिस की कार से ठुक गई थी, इसलिए मैंने इसे रिपेयर करवाया है। फिर को गन सो जैसे ही कार में बैठता है तो उसे वही आदमी यानी कि पार्क कॉल करता है, जो को गन सो से उस लाश के बारे में पूछता है, पर को गन सो नहीं बताता कि लाश कहाँ छुपाई है। इधर पार्क डिटेक्टिव शो के पुलिस स्टेशन में आकर उसकी जमकर धुलाई करता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव शो समझ जाता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और पावरफुल है, इसलिए वो उसे बॉडी देने का फैसला करता है। इसके बाद को गन सो उस बॉडी के पास जाता है और उसे बाहर निकाल कर देखता है इसमें आखिर ऐसा क्या है। तब सो को पता चलता है कि ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा, बल्कि इसे तो 2 गोलियां लगी थी, यानी अगर टेस्ट होता भी है तो वो बच सकता है। फिर को गन सो को ली का फोन मिलता है, जिसे वो लेकर ली के घर पर जाता है और उसे चार्ज करके लगाता है। यहाँ पर उसे एक डॉग दिखता है जो कि शुरुआत में था, जो कि बिल्कुल ली का ही है। फिर यहाँ को गन सो को ली का पर्स मिलता है, उसे चेक करने पर उसमें कुछ खास नहीं मिलता। इसी बीच ली का फोन बजने लगता है। को गन सो उसे उठाता है तो एक आदमी फोन पर कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो शो। ये सुनकर कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन वो समझ जाता है कि ये ली नहीं है और वो कॉल कट कर देता है। को गन सो इस आदमी की लोकेशन निकलवाता है और उस जगह जाने लगता है। इधर चोई के पास एक चालान की कॉपी आती है जिसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा था। जब वो कार की नंबर प्लेट देखता है तो समझ जाता है कि ये डिटेक्टिव को गन सो की कार है, जो कि 21 तारीख को टूटी थी, लेकिन शो ने बताया था कि उसकी कार 2 दिन पहले एक पुलिस वाले की कार से टूट गई थी। ये देखकर चोई समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट को गन सो ने ही किया था। वहीं दूसरी तरफ को गन सो लोकेशन पर पहुंचता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। फिर उससे सब कुछ उगलवा लेता है। ये आदमी शो को बताता है कि पार्क जो कि पुलिस वाला है वो 2 नंबर का काम करता है। जैसे जब पुलिस के हाथ ड्रग्स लगते हैं तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होते हैं कि उन्हें पानी में बहा दो, लेकिन पार्क उन्हें बहाने के बाद दोबारा नीचे से एक नाली में ये पानी निकाल लेता है और फिर पानी बोतल में भरकर इस ड्रग्स को बाहर में इस्तेमाल करता है। एक बार वो इस ड्रग्स को लेता है तो उसको इसकी लत लग जाती है, इसलिए पार्क आज इतना अमीर है। डिटेक्टिव को गन सो से पूछता है कि पार्क ली को क्यों ढूंढ रहा है, उसके पास ऐसा क्या है। इस पर को गन सो को पता चलता है कि ली के पास लॉकर की चाबी है, इसलिए वो फिर से ली की लाश को बाहर निकालकर उस चाबी को ढूंढता है, जो कि उसे मिल भी जाती है। लेकिन तभी चोई वहाँ पर आ जाता है और को गन सो से कहता है कि तुमने इसका खून किया है, और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। इसी बीच को गन सो के हाथ में वो चाबी गिर जाती है। को गन सो चोई को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर चोई को यकीन नहीं होता। तभी पार्क को गन सो को कॉल करके कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, और जब वो बाहर आता है तो कार ब्लास्ट हो जाती है और चोई मर जाता है। ये देखकर को गन सो बहुत दुखी होता है। फिर पार्क को गन सो को मैसेज करके कहता है कि अगर मुझे ली की डेड बॉडी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर को गन सो एक प्लान बनाता है और अपनी फैमिली को वेकेशन पर भेज देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर वही बॉम्ब उठाता है जो कि 2 मिनट पहले ब्लास्ट हुआ था, और सुबह ली की बॉडी को कार में लेकर चला जाता है और पार्क की कार में रख देता है। पार्क इस
लाश को बहुत अच्छे से चेक तो करता है, पर उसकी जो मशीन है वो बॉम्ब की पहचान नहीं करती। फिर पार्क कोगन शो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शो कहता है कि मैंने गवर्नमेंट को जीमेल कर दिया है और अब मुझे गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर पार्क उसे जाने देता है और जब पार्क यहाँ से जा रहा होता है तो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से पार्क और कार दोनों नदी में डूब जाते हैं और कोगन शो अब बहुत खुश होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। इसलिए वो अपनी फैमिली को कॉल करके बताता है कि वो बीच पर टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहा है। इसी बीच पार्क अपने घर आ जाता है, जिसका आधा फेस खराब हो चुका था। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। कोगन शो ने अपनी गन भी रख दी थी, इसलिए वो उसे निकालने लगता है और फिर पार्क को शूट करके मार डालता है। पुलिस को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है, लेकिन फिर वो शो को रिहा कर देता है क्योंकि इसने ली को नहीं मारा था। शो अब पुलिस की नौकरी छोड़ देता है और एक दिन अपनी माँ के फ्यूनरल पे उसकी कब्र के पास अपनी फैमिली के साथ जाता है। इसी बीच उसकी बेटी जो लॉकर की चाबी थी वो मिल जाती है। उसे लेकर कोगन शो एक माफिया के अड्डे पर जाता है। यही सब क्रिमिनल्स अपने पैसे छुपा कर रखते थे। कोगन शो भी जब इस लॉकर को खोलता है तो यहाँ नोट ही नोट होते हैं जो कि पार्क के थे, लेकिन अब ये सारा पैसा कोगन शो का हो जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारी YouTube चैनल डेमो फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब